नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवर्ती। कल सदन में देश का आम बजट पेश किया गया। निर्मला सीतारमण ने 8 पर बजट पेश करके एक रिकॉर्ड अपने नाम किया, लेकिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने बजट रखने के दौरान ही महाकुंभ में हुई घटना को लेकर सवाल जवाब किए, जिससे भी ये परंपरा टूटी। क्योंकि बजट के दौरान कोई भी सवाल जवाब नहीं होते हैं। माननीय वित्त मंत्री विभिन्न विभागों का आकलन करते हुए उनको बजट आवंटन बताती जाती हैं और बाद में उसी बजट पर बहस होती। लेकिन कल ये परंपरा भी टूटी। बजट का अगर हम लोग गहराई से विश्लेषण करें तो ये बजट पूरी तौर पर राजनीतिक बजट है और सरकार बचाने वाला बजट है। और आगामी दौर में चुनावी लाभ कैसे लिया जा सके, इसका बजट है। इस बजट को देखकर फिर से एक प्रश्न खड़ा हुआ है कि क्या बिहार राज्य फिर से चला गया है। इसी मुद्दे पर मैं अपनी बहस या अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा। आप सभी लोग नहीं भूले होंगे कि आरा की जनसभा में उस समय भी चुनावी मौका था और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे। आज भी वही परिस्थिति है। उस समय उस जनसभा में नरेंद्र मोदी ने बिहार को 1.25 लाख करोड़ बजट देने का ऐलान किया था। आज भी बिहार के लिए बाकायदा नाम लेकर बजट का ऐलान किया गया। वहाँ नया अड्डा बनेगा, हवाई अड्डा, अंतर्राष्ट्रीय अड्डा टाइप का होगा। और बिहार की मखाना किसानों के लिए भी बजटीय आवंटन की बात की गई है। तमाम योजनाएं बिहार की नाम लेकर बजट में रखेंगे। इसका एकमात्र कारण यही है, जैसा कि मैंने अपने पहले के भी ब्लॉग में बताया था, कि बिहार में इसी साल अक्टूबर या नवंबर माह में विधानसभा के आम चुनाव होंगे और इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ये पूरा प्रयास कर रही है कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बिहार में बने। नीतीश कुमार का भी संभवतः वही हाल होने वाला है, जैसा कि हाल आप लोगों ने हाल में हुए उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में हुए विधानसभा के आम चुनाव में आपने देखा होगा। लोकसभा चुनाव के साथ कराए गए इन दोनों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ मुश्किल वक्त में खड़े रहे उड़ीसा के तत्कालीन मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और
आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री जगन रेड्डी को जिस प्रकार हरा कर उड़ीसा में अपनी सरकार बनाएगी और आंध्र प्रदेश में भी जगन के राजनीतिक दुश्मन चंद्रबाबू नायडू से हाथ मिलाकर वहाँ भी एक तरह से अपनी सरकार बना लेंगे। बिहार में भी वही दांव चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि बिहार में उसे सफलता। तो क्या बिहार एक बार फिर से चला जाएगा? आप लोगों को नहीं भूलना चाहिए, आरा की उस जनसभा के बाद बिहार को 1.25 लाख करोड़ की बात तो छोड़ दीजिए, 1.25 लाख रुपए भी नहीं मिले उस बजट के मद में जो उन्होंने वहाँ घोषणा की। क्या बिहार की हालत फिर से वही होने वाली है? क्योंकि इसी साल वहाँ चुनाव होंगे और उस चुनाव में क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। तमाम जो घोषणाएं हैं कहीं वो वैसी ही घोषणाएं नहीं रह जाएंगी जैसी कि उस समय 1.25 लाख करोड़ के पैकेज में रह गई थी। खैर, दिल्ली में चूक सीधी घोषणा दिल्ली के लिए नहीं कर सकती थी, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस बात पर अंकुश लगाया था, क्योंकि वहाँ 5 फरवरी को मतदान होना है। लिहाजा उन्होंने इनकम टैक्स में छूट का दांव खेला, क्योंकि दिल्ली में जो आयकर के दायरे में आने वाले मध्यम वर्गीय और नौकरी वाले जो लोग हैं उनकी संख्या दिल्ली में अच्छी खासी है। लिहाजा दिल्ली में राजनीतिक दांव के लिए उन्होंने इनकम टैक्स में छूट की बात कही। हालांकि इससे उन आम जनता को जो केवल 5 किलो राशन पर जिंदा हैं, सरकारी इमदाद पर जिंदा हैं, उनको महंगाई आदि में फ़र्क पड़ेगा मुझे नहीं लगता। अगर जीएसटी आदि के दरों में अगर कोई संशोधन होता तो ये समझा जा सकता था कि सरकार ने महंगाई की ओर काम किया है, लेकिन इस ओर सरकार चलती नहीं दिखाई दी। बिहार का उल्लेख मात्र इसलिए क्योंकि बिहार की सरकार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रही और केंद्र की सरकार जदयू के सहयोग से चल रही। लिहाजा दोनों लोगों की अपनी आवश्यकताएं हैं, इसलिए बिहार को, और चूँकि बिहार इसी साल चुनाव मैदान में उतरने वाला है, लिहाजा उसके लिए इस तरह की घोषणाएं हुई हैं। लेकिन जिस तरह ये घोषणाएं कहीं वैसी तो नहीं रह जाएंगी जैसी कि पूर्व काल में प्रधानमंत्री के विशेष पैकेज की हालत हुई थी और उसमें बिहार को कुछ भी नहीं मिला था। रही आंध्र प्रदेश की बात, आंध्र प्रदेश में हाल में ही चुनाव हुआ है और उनकी कई योजनाओं को पहले ही सरकार द्वारा इमदाद दे दी गई है। हालांकि उसमें बजट में उनका कोई ऐलान नहीं किया गया, लेकिन तमाम योजनाओं को केंद्र सरकार ने इमदाद दे दी है। पूर्ण रूप से अगर आप देखेंगे तो ये बजट अपनी राजनीतिक साधने और सरकार के स्थायित्व के लिए ही लाया गया। 12 लाख
जो आयकर में जो छूट है 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं लेगा, इससे निश्चित तौर पर सरकारी कर्मचारियों और तमाम ऐसे लोगों को फ़ायदा मिलने वाला है जो इसके दायरे में आते हैं। लेकिन आम जनता को महंगाई से राहत मिलेगी, ये बात दूर की कौड़ी है, क्योंकि अन्य जो उत्पाद हैं, अधिकांश उत्पाद जीएसटी के दायरे में हैं और उन पे कोई भी सरकार ने उनकी कटौती नहीं की है, लिहाजा महंगाई से कोई राहत नहीं मिलने वाली है। और मैं ज़्यादा आंकड़ों में न जाके आपको स्पष्ट तौर पर बता दूं कि कृषि क्षेत्र, जिसके लेकर बहुत सरकार ढिंढोरा पीट रही है, पिछले बजट के सापेक्ष इस बार उसके बजट में भी कटौती हुई है। ग्रामीण विकास के बजट में भी पिछले बजट के सापेक्ष कटौती की गई है। शहरी विकास के मद में भी कटौती हुई है और अन्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके बजट के आवंटन में भी गत बजट के सापेक्ष कटौती हुई है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि जो इनकम टैक्स में छूट देने का दांव, उससे सरकार को निश्चित तौर पर राजनीतिक फायदा भले ही हो जाए, लेकिन आम जनता को महंगाई आज से राहत मिलने वाली नहीं है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। कल फिर किसी से नए मुद्दे पर आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगा। इसके पहले आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूं, जैसे कि मैंने ब्लॉग के शुरुआत में ही कहा, ये बजट मुख्य तौर पर राजनीतिक बजट है और सरकार को बचाने की कोशिश करने वाला बजट है। जय हिंद, जय भारत।